Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates. जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीधे खुद परस्त की मुकम्मल कहानी बताएंगे कि ड्रामे में अब आगे क्या होने जाएगा। ये ड्रामा तकरीबन 2 से 3 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाएगा। ड्रामे की कहानी शुरू करने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड बता दें जो लोग नए हैं, ताकि वो इस कहानी को पूरी तरह समझ सकें। उसवा और हनान की शादी होती है। हनान इस पर बहुत खुश होता है, लेकिन उसवा को बख्तावर बेगम की ये रोक टोक इतनी पसंद नहीं आती और वो फिर एक प्लान बनाती है। वो बिनिश पर इल्ज़ाम लगाती है कि हनान और बिनिश के बीच ताल्लुकात हैं और इस बात को लेकर फिर एक पंचायत बैठती है, जिसके अंदर पीर साहब आते हैं और वो फिर फैसला करते हैं कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। इस पर उसवा खातून बेगम से मदद लेती है और उनको पैसे दे के कहती है कि आपने झूठी गवाही देनी है, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। जिसके बाद हनान उसवा को तलाक दे देता है और उसका बड़ा भाई मोइस अपनी बीवी बिनिश को तलाक दे देता है और वो दोनों घर छोड़कर अपनी फुफ्फो की तरफ जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और इस तलाक के बाद बख्तावर बेगम का गुरूर बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है और बख्तावर बेगम की आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और फिर मोइस भी दूसरी शादी कर लेता है और उसे नशे की आदत पहले से ही होती है। और फिर बख्तावर बेगम की नज़र आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल चली जाती है और वो अंधी हो जाती हैं, जिस पर मोइस की दूसरी बीवी उससे कहती है कि आप बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं, आप इस कमरे में ही रहा करें। जबकि बख्तावर बेगम उससे कहती हैं कि तुम मुझे एक दफ़ा बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। जिस पर वो कहती है कि आपका ठिकाना यही है, अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। और फिर बख्तावर बेगम को बिनिश की याद आती है कि किस तरह उन्होंने इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की थी और अब उसी की सज़ा मुझे भी मिल रही है। और अब बात कर लें उसवा की माँ की, जिन्हें भी इन सब बातों का पता होता है कि उसवा ने झूठी गवाही दिलाई है और उसकी तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है और उन्हें भी कैंसर हो जाता है। वो भी लास्ट स्टेज पर होती हैं और हम देखते हैं कि वो बिलाखिर मर जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि उसवा को खातून बेगम हॉस्पिटल के बाहर मिलती हैं, जहां पर वो उसवा को खातून बेगम कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया है। जवाब में उसवा कहती है कि मेरी वजह से वो कैसे, जिस पर वो कहती है कि मैंने झूठी गवाही दी थी जिसकी वजह से मेरा बेटा आज मर गया है। और वो उससे कहती हैं कि तुम भी माफ़ी मांग लो और सबको सच बता दो। जिस पर वो कहती है कि आप चुप करें और अगर आप आपने ज़्यादा बोला ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसवा उसकी बात नहीं मानती और फिर अदील के साथ शादी कर लेती है। शुरू में तो वो दोनों बहुत खुश रहते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बीच इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं। अदील की शादी का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो उसवा की तमाम जायदाद अपने नाम कर ले, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। और इसके बाद वो अपना तमाम कर्जा उतारता है। और फिर आगे उसवा अदील को किसी लड़की के साथ देखती है, जहाँ से फिर इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और अगर दूसरी तरफ हम हनान और बिनिश की बात करें तो उनकी फूफो उन्हें कहती हैं कि तुम इस तरह करो, दोनों शादी कर लो। ये बात सुनते साथ हनान एकदम से खामोश हो जाता है, जिस पर उसकी फूफो कहती है कि तुम मेरी बात पर ज़रूर सोचना। और फिर हनान को उसकी भाई की मुखालिफ कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिसे वो आकर अपनी भाभी बिनिश को बताता है कि मुझे जॉब मिल गई है, वो भी मुखालिफ कंपनी में, ताकि मैं मोइस भाई के बिज़नेस को नुकसान पहुँचाऊँ। और आगे हम देखते हैं कि अदील की माँ को पता चलता है कि उसवा को एड्स है और फिर ये बीमारी अदील को भी लग जाती है। वो उसवा से कहती हैं कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। वो तो मेरा एक इकलौता बेटा है और तुमने पता नहीं क्यों से ये बीमारी लगा दी। फिर जब उसवा अदील के पास आती है तो अदील उसवा से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ये बीमारी है और इससे पहले तुमने हनान को भी ये बीमारी दी होगी। और उसवा इस पर रोने लग जाती है और उससे कहती है कि नहीं अदील, मेरी बात का यकीन करो। और फिर हम ड्रामे में आगे देखते हैं कि अदील भी मर जाता है और उसवा फिर बेवा हो जाती है और वो अपने भाई के घर जाती है, जिस पर उसवा की भाभी सिर्फ उससे पहले उसकी अम्मी की वजह से ही बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं होती तो वो भी उसे घर में रहने नहीं देती बल्कि घर से निकाल देती है। जबकि उसवा की बहन भी उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होती। और अब बात कर ले मोइस की। जैसे ही हनान को मुखालिफ कंपनी में जॉब मिलती है तो मोइस का बिजनेस दिन ब दिन गिरना शुरू हो जाता है और दूसरी जानिब मोइस अपनी अयाशियों में भी मगन होता है। वो बिजनेस के ऊपर कम ध्यान देता है। बिजनेस के नुकसानात को कवर अप करने के लिए मोइस अपना घर गिरवी के तौर पर रखवाता है और मोइस अपने बिजनेस को बिल्कुल बचाने में नाकाम हो जाता है और इस तरह मोइस को भी अपने किए की सज़ा मिल जाती है। और अब बात की जाए हनान और उसकी भाभी बिनिश की। हनान अपनी फूफो के बार बार इसरार पर बिनिश से शादी कर लेता है और इस शादी के बाद हनान और बिनिश बहुत खुश रहते हैं।
اور ساتھ ہی حنان کو آفس والے گھر اور ساتھ میں گاڑی دیتے ہیں۔ اس ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اسوا کا بھائی اور بھابھی اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ اسوا کی امی کو کینسر ہو جاتا ہے اور وہ بھی مر جاتی ہیں، اور بختاور بیگم جنہوں نے بنش کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیا اور انہیں بھی اپنے کیے پر سزا ملتی ہے، وہ بالکل اندھی ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں وہ پاگل ہو جاتی ہیں، پھر انہیں پاگل خانے داخل کرا دیا جاتا ہے اور موئز اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اپنا بزنس ہی ڈبو بیٹھتا ہے اور موئز بھی بالکل غربت کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب حنان اور بنش شادی کر لیتے ہیں اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ جی دوستوں، آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو پہلے مل سکے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates.